डीएनए मित्रों, आज 8 जून है। ये तारीख हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 2 महीने पहले 8 अप्रैल के दिन ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच सीज फायर लागू हुआ था। लेकिन युद्ध विराम के पूरे 2 महीने बाद युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ईरान और इजराइल ने आज एक दूसरे पर हमला कर दिया। यह हमला सिर्फ तेहरान और तेल अवीव पर हमला नहीं है, यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के वॉर एग्जिट प्लान पर भी है, जिसकी कोशिश वो 2 महीनों से लगातार कर रहे थे। आज आपको जानना चाहिए युद्ध विराम के बीच ईरान और इजराइल अचानक एक दूसरे पर मिसाइलें क्यों बरसाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से हमला रोकने की अपील की है। इस अपील का ईरान और इजराइल पर क्या असर पड़ा, आज आपको यह भी समझना चाहिए। ईरान और इजराइल युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद वैश्विक तेल की कीमतें और बाजार कितने प्रभावित हुए, इस युद्ध के दोबारा शुरू होने का असर आप पर किस तरह पड़ने वाला है। जिस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजार और करेंसी पर पड़ रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल जैसे देश आर्थिक रूप से बेअसर क्यों हैं, यह भी आज आपको जानना चाहिए। मित्रों, अब युद्ध के दूसरे चरण के बारे में पहले विस्तार से जान लेते हैं। 7 जून के दिन पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 11 लोग घायल हो गए। इजराइल इससे पहले भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन नए हमले के बाद इसका जवाब ईरान ने दिया। बेरूत पर इजराइल के हमलों के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। ईरान ने इजराइल पर अपने इस हमले को ट्रेलर कहा और इजराइल को चेतावनी दी, अगर हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुके तो और भीषण हमला किया जाएगा। हालांकि इजराइल ने इन सभी हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, यानी ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के हमले की खबर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, उनसे ईरान पर जवाबी हमला नहीं करने की अपील की। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग जानते थे डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील का क्या अंजाम होगा। जैसा लोग सोच रहे थे हुआ भी वैसा ही। नेतन्याहू को मौके की तलाश थी और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की अपील नजरअंदाज करते हुए ईरान पर एयर स्ट्राइक के निर्देश दे दिए। आज सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में हमला किया। ईरान के तबरीज, इस्फहान और तेहरान में मौजूद मिलिट्री टारगेट्स पर हवाई हमले हुए। ईरान के एयर डिफेंस, रडार और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को इजराइल की वायुसेना ने निशाना बनाया। धमाके के बाद ईरान का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जलता हुआ दिखाई दिया। इसके जवाब में ईरान ने एक बार फिर इजराइल की तरफ चेतावनी के तौर पर मिसाइलें दागी। यानी इन मिसाइल्स का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। इजराइल पर कुछ मिसाइलें यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों ने भी दागी, जिन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। अब ईरान ने इजराइल को धमकी दी है, अगर हिजबुल्लाह पर दोबारा हमला हुआ तो इजराइल पर फिर से हमले शुरू कर दिए जाएंगे और इस बार और भीषण हमले किए जाएंगे। इसका ट्रेलर ईरान ने 3 मोर्चों से हमला करके दिखाया है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है, अगर बेरूत में फिर धमाका हुआ तो उसको फिर 3 तरफ से निशाना बनाया जाएगा। ईरान के साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती इजराइल को टारगेट करेंगे। इसके अलावा हूती ने इजराइल को धमकी दी है, लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर फिर से हमला शुरू किया जाएगा और इजराइल के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। मित्रों, बाब अल मंदेब इजराइल के लिए रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यही कारण है कि हूती जब इस मार्ग को बंद करने या इजरायली जहाजों को निशाना बनाने की धमकी देते हैं तो इजराइल इसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती मानता है। अगर हूती ऐसा करते हैं तो इजराइल यमन में हूती के ठिकानों पर बड़े हमले शुरू कर सकता है। मतलब साफ है, ईरान फिर जिस तरह अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ इस युद्ध में कूदा है, उससे इस युद्ध का दायरा और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मित्रों, हम डीएनए में इससे पहले भी विस्तार से बता चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और ईरान ने नया संघर्ष शुरू करके उनके इरादों पर पानी फेरने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान और इजराइल से हमले रोकने की अपील की। ट्रंप ने कहा, इजराइल और ईरान को तुरंत हमले बंद कर देने चाहिए। इजराइल और ईरान दोनों ही तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। शांति को लेकर अंतिम दौर की बातचीत जारी है, बशर्ते कि अज्ञानता या मूर्खता उसके रास्ते में बाधा ना बने। नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी और पूरी तरह प्रभावी रहेगी जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता।
यानी युद्ध से निकलने की ट्रंप की कोशिश जारी है, लेकिन इजराइल और ईरान इसे गंभीरता से लेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। टीएनए मित्रों, ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए इस नए संघर्ष में अब तक इजराइल या ईरान में किसी बहुत बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कभी भी युद्ध छेड़ने की इनकी आदत से दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर अधिकतम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। 30 अप्रैल 2026 को ब्रेंट क्रूड का दाम सर्वाधिक $126 प्रति बैरल था, जिससे भारत समेत तेल आयात करने वाले देशों का बजट बिगड़ गया। हालांकि सीजफायर के बाद जब समझौते की उम्मीद बढ़ी तो क्रूड की कीमत घटकर $92 तक पहुंच गई, लेकिन इस नए संघर्ष के बाद एक बार फिर दुनिया में तेल के दाम 5% तक बढ़ गए। ईरान और इजराइल के बीच नए संघर्ष से ठीक पहले 7 जून की सुबह कच्चे तेल का दाम $92 प्रति बैरल के आसपास था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद $97 प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी तेल, जिसकी कीमत नया संघर्ष शुरू होने से पहले $89 प्रति बैरल थी, मिसाइल हमलों के बाद $93 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई। यानी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की। दोनों का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन देशों का इस युद्ध में कोई योगदान नहीं, जिन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, उनका बजट बिगड़ गया। मित्रों, इस नए संघर्ष से तेल की कीमतें 5% बढ़ गई हैं। आज आपको जानना चाहिए हमारे देश भारत के लिए तेल की कीमत में 5% के इजाफे का क्या मतलब है। मित्रों, भारत रोज करीब 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है, जो हमारी खपत का 89% है। इस हिसाब से 5% तेल महंगा होने पर भारत पर रोज लगभग 23 से 24 मिलियन डॉलर यानी 220 से 230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यह सिर्फ एक दिन का हिसाब है, लेकिन 5% की यही बढ़त अगर पूरे साल बनी रही तो हमारे देश को सालाना 8 अरब डॉलर यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। सोचिए, हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई से सीधे सीधे 80,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। मित्रों, ये रकम भारत के कई मध्यम राज्यों के सालाना बजट के बराबर है, लेकिन दूसरों के युद्ध की वजह से महंगा तेल खरीदने में खर्चा हो रहा है। मित्रों, आज आप भी ये सोच रहे होंगे, जिस युद्ध में भारत का कोई योगदान नहीं, जिस युद्ध में ना तो भारत के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, ना ही हमारा देश किसी देश पर गोलीबारी कर रहा है, अगर वो युद्ध भारत का इतना नुकसान कर रहा है तो जो देश युद्ध लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। आज आपको जानना चाहिए पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाले युद्ध को लड़ने वाले देश की इकोनॉमी पर इस वॉर का असर क्या पड़ा। आज हम ईरान की बात नहीं करेंगे, आज हम इजराइल की बात करेंगे। जो देश ईरान से युद्ध लड़ रहा है, उस इजराइल की इकोनॉमी पर युद्ध का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। युद्ध से पहले जनवरी-फरवरी 2026 में इजराइल में महंगाई दर 1.8% थी और मार्च-अप्रैल 2026 में यह बढ़कर सिर्फ 1.9% हुई। यानी युद्ध के बावजूद इजराइल में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें अभी भी नियंत्रण में हैं। युद्ध से पहले जनवरी-फरवरी 2026 में इजराइल में बेरोजगारी दर 2.7% थी, जो मार्च-अप्रैल 2026 में 2.8% हुई। यानी यहां भी बहुत मामूली बढ़त हुई। युद्ध के बावजूद बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बनी हुई है, नौकरियां उपलब्ध हैं, लेबर मार्केट मौजूद है। मित्रों, आज तनाव बढ़ने से इजराइल का शेयर बाजार 2 से 3% गिरा, लेकिन निवेशक इसे अस्थायी झटका मान रहे हैं, आर्थिक संकट नहीं मान रहे हैं। लेकिन युद्ध के दौरान जब भारतीय रुपए के साथ दुनिया के कई देशों की करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट हुई, उस वक्त इजराइल की मुद्रा ने सबसे ज्यादा फायदा कमाया। इजराइल युद्ध लड़ रहा है, फिर भी उसकी करेंसी शेकेल पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले करीब 15% मजबूत हुई। जून 2025 में $1 लगभग 3.30 शेकेल के बराबर था। यानी $1 खरीदने में 3.30 शेकेल खर्च करने पड़ते थे। लेकिन एक साल बाद युद्ध के बीच जून 2026 में $1 लगभग 2.80 शेकेल के बराबर हो गया। यानी अब $1 के लिए सिर्फ 2.80 शेकेल ही खर्च करने पड़ते। एक साल पहले 1 शेकेल की कीमत करीब 23 रुपए थी, आज वही बढ़कर लगभग 30 रुपए हो गई है। यानी सिर्फ एक साल में इजराइल की जो करेंसी है वो रुपए के मुकाबले भी करीब 28%
महंगी हो गई। मित्रों, युद्ध के बीच इजराइल की मुद्रा मजबूत होने की वजह उस पर बाजार का भरोसा है। इजराइल की टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा कंपनियां दुनिया भर में सेवाएं दे रही हैं। इसलिए युद्ध के बावजूद इजराइल में विदेशी निवेश और डॉलर का आना जारी रहा और उसकी मुद्रा मजबूत हुई, जबकि युद्ध और हॉर्मुज संकट का असर सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ा, जिनमें भारत भी शामिल है। मित्रों, इजराइल हमारा मित्र देश है। कई मुश्किल परिस्थितियों में इजराइल ने हमारी मदद भी की है। हमारे देश में इजराइल से लोग सहानुभूति भी रखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, इजराइल जो युद्ध ईरान से लड़ रहा है उसका सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है और यह युद्ध जितना लंबा चलेगा, भारत का नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा।